वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज काफी दिन हो गए हैं, पुष्पा द रूल के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। एक्चुअली में कोई अपडेट्स नहीं थी, छोटी मोटी अपडेट्स थी, लेकिन वो बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला था। बट नाउ अभी इस वीडियो के अंदर पुष्पा द रूल पुष्पा 2 को लेकर जो अपडेट्स हैं और स्पेशली जो रिकॉर्ड पुष्पा ने क्रिएट किया है, भाई दिस इज अनबिलीवेबल। 7 साल के बाद ये रिकॉर्ड किसी मूवी ने तोड़ा है, किसी मूवी के टीजर ने तोड़ा है। और मुझे नहीं एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पुष्पा द रूल ने वो कर दिखाया। क्या सीन है, 7 साल का कौन सा बड़ा रिकॉर्ड था जो पुष्पा 2 ने तोड़ा। इसके अलावा क्या अपडेट्स हैं, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बट बताने से पहले जितने भी पुष्पा के फैन है, अल्लू अर्जुन की फैन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सुनाओ, सबसे पहले तो हम ऑफ कोर्स रिकॉर्ड की बात करेंगे। तो गाइस, पुष्पा द रूल इंडिया के अंदर, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज हैं उनके अंदर, भाई 138 आवर से पुष्पा द रूल के टीजर को रिलीज हुए हुए 138 आवर्स हो चुके हैं। यस मेरा भाई, बेसिकली गाइस ये अपडेट आई थी दिन को, लगभग गाइस दिन के आई थी 11-12 बजे। मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि 138 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं पुष्पा द रूल के टीजर को। और भाई इन 138 आवर्स में ये टीजर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहा है। पिछले 7 साल से कोई ऐसा टीजर नहीं आया जो कि 138 आवर्स तक ट्रेंडिंग नंबर 1 रहा हो। वो ट्रेंडिंग नंबर 2 पर चला जाता था, 3 पर चला जाता था, 4 पर चला जाता था। बट पुष्पा द रूल का टीजर पिछले 138 आवर्स घंटों से ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है। दिस इज अनबिलीवेबल। सिर्फ इतना नहीं, इन 138 आवर्स में 110 मिलियन व्यूज भी आ चुके हैं, 1.55 मिलियन लाइक्स भी आ चुके हैं। जस्ट इमेजिन करो गाइस, जस्ट इमेजिन करो कि ये तो टीजर था ही नहीं, ये तो ग्लिम्स था, अनाउंसमेंट वीडियो थी। अगर प्रॉपर टीजर होता, फहद फाजिल होते, बनवर सिंह शेखावत, रश्मिका मंदाना होती, एक दो फाइट सीक्वेंस होते, कुछ और लोकेशंस होती, क्या होना था भाई। या फिर एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस या फिर डायलॉग डिलीवरी होती फहद फासिल यानी बनवर सिंह शेखावत वर्सेस पुष्पा के बीच में, क्या तबाही होनी थी। मैं कहता हूं ये टीजर मे बी अभी तक भाई साहब 150 मिलियन प्लस या 200 मिलियन के आसपास होता। एक बात आप नोट करिएगा, अब देखो ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक ये छोटी बच्ची नहीं है। पब्लिक सब समझती है कौन क्या कर रहा है। अब आप देखो ना, 110 110 मिलियन व्यूज हैं। ये 110 मिलियन व्यूज बता रहे हैं कि पुष्पा द रूल का वेट कितना बेसब्री के साथ किया जा रहा है और इस फिल्म की हाइप कितनी बड़ी है। 138 आवर्स में 110 मिलियन व्यूज, लेकिन लाइक्स देखो 1.55 मिलियन लाइक्स। मेरे अकॉर्डिंग ये लाइक्स कम है मेरा भाई। जी हां, कम है। क्यों? क्योंकि मेकर्स ने, अब ऐसा नहीं कि जो टीजर है वो अच्छा नहीं है, नहीं भाई साहब, इस वजह से लाइक्स कम नहीं है। लाइक्स इस वजह से कम है कि मेकर्स ने हमें टीजर का बोलकर हमें ग्लिम्स या टाइटल अनाउंसमेंट भाई साहब वो वीडियो चिपका दी। अगर ये प्रॉपर टीजर होता, यही 1.55 मिलियन लाइक्स कम से कम 5 मिलियन लाइक्स होते भाई। पब्लिक लाइक करती। अब पब्लिक ने ये नहीं कि जो टीजर आया अल्लू अर्जुन का, वो जो एंट्री सीक्वेंस, वो जो सारा है, वो उनको पसंद नहीं है, उनको बहुत पसंद आया। बट पब्लिक भाई साहब डिमांड थी थोड़ी सी ज्यादा, जो कि मेकर्स ने पूरी नहीं की है। और मैंने ये बात अपने रिव्यू या उन दिनों में मैं जो वीडियो बना रहा था तभी मैंने बोल दी थी कि अब मेकर्स को भी अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। वैसे तो उनको पहले से पता था, लेकिन अब फर्दर उनको आइडिया हो गया होगा कि इस फिल्म की भाई साहब कितनी बड़ी डिमांड है, पब्लिक कितना बेसब्री के साथ वेट करिए। तो पब्लिक जो चाहती है हम उन्हें दें, ये नहीं टीजर बोलकर इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दी, ये डाल दिया, वो डाल दिया। तो खुद सोचो कि भाई जब छोटी सी एक मिनट की वीडियो, वो भी कुछ भी नहीं था, एक दो सीन थे, तो उन्होंने गाइज ये रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया इतना बड़ा कि 7 साल पहले कोई कौन थी यार, वो मुझे पता ही नहीं है। 7 साल पहले कौन सी ऐसा टीजर था जिसने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया था, इतना 138 आवर्स तक ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहा था। कौन था, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो पुष्पा ने गाइस उसका रिकॉर्ड बीट कर दिया है। दिस इज ह्यूज। सिर्फ इतना नहीं, इसके बाद गाइस कुछ और फर्दर अपडेट्स है जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी है। पुष्पा द रूल तेलुगु स्टेट्स थिएट्रिकल राइट्स
आपको पता है भाई साहब तेलुगु की जो उसकी मेन लैंग्वेज है, ये जो मेन फिल्म है वो तेलुगु की है। तो तेलुगु स्टेट्स के जो थिएट्रिकल राइट्स होते हैं वो ट्रिपल आर के जो भाई साहब रेट्स थे ना, ट्रिपल आर के रेट्स उनको भी बीट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो टिकट प्राइस होने वाली है भाई साहब वो भी हायर होने वाली है ट्रिपल आर से। और ट्रिपल आर के जितने, क्योंकि ट्रिपल आर के तेलुगु राइट्स बहुत हाईली बिके थे, दो बड़े सुपरस्टार थे एंड प्लस एस राजामौली थे। तो अपडेट्स के अकॉर्डिंग ट्रिपल आर के जो तेलुगु राइट्स थे भाई उनको बीट करने जा रही है पुष्पा द रूल। सिर्फ इतना नहीं, निजाम के अंदर भाई साहब जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो 90 टू 100 करोड़ डिमांड कर रही हैं। नॉट कंफर्म, लेकिन वो 90 टू 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर से डिमांड कर रहे हैं। और भाई साहब ये अगर हो जाता है तो ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है जिसको भाई साहब फ्यूचर में कोई आसानी से बीट नहीं कर पाएगा। और अगर 90 टू 100 करोड़ नहीं होता, 80 करोड़ भी हो जाता है तो मेकर्स को इसमें से ह्यूज प्रॉफिट है। एक इंपॉर्टेंट चीज, इस फिल्म का बजट है 500 करोड़ रुपए। और मैंने पता नहीं कब, मुझे भी अब याद नहीं है, लास्ट ईयर बहुत टाइम पहले 6 महीने के, पता नहीं 1 साल हो चुका है, 1 साल तो नहीं, खैर 6 मंथ्स हो चुके होंगे, मैंने आपको एक न्यूज दी थी कि भाई जो पुष्पा द रूल के थिएट्रिकल प्लस नॉन थिएट्रिकल राइट्स होने वाले हैं वो भाई साहब 1000 करोड़ के आसपास सोल्ड आउट होंगे। और वो हुए हैं। अभी की कई जो करंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 980 करोड़ के आसपास ये सारी राइट्स की डील होने वाली है। इसमें बजट वैसे ही रिकवर हो चुका है, यानी कि अगर फिल्म थिएटर में रिलीज ना भी हो, एक जनरली बात कर रहा हूं, या रिलीज होकर थोड़ी भी कलेक्शन करें, मेकर्स को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थिएट्रिकल और नॉन थिएट्रिकल राइट से इतना बड़ा बिजनेस होने वाला है कि मेकर्स इसी से प्रॉफिट बना लेंगे। और फिर भाई साहब जो अपना मूवी रिलीज होगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी, वो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं कि ये फिल्म कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, इससे पब्लिक भी इंजॉय करेगी, मेकर्स भी इंजॉय करेंगे। और आप लोग खुद देख ले कि इसने 7 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी जस्ट एक ग्लिम्स की तरफ से। तो जब इसका प्रॉपर ट्रेलर आएगा सही तरह से बनकर, जो कि लग रहा है, क्योंकि टीजर के अंदर भी ये जो है इसमें डीएसपी का म्यूजिक भाई साहब चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि पुष्पा किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। तो ये सारी चीजें भाई अगर हुई तो इसकी डे 1 की ओपनिंग किधर जाएगी। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज, जितनी बड़ी फिल्म का बजट होगा, जितना फिल्म का बड़ा बजट होगा, नोट दैट उसकी टिकट प्राइस उतनी हाई होगी, ये आपने याद रखना है। सो इसका बजट 500 करोड़ है। आप जरा चले जाइए ट्रिपल आर पे, ट्रिपल आर की जो डे 1 की 200 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि उसकी टिकट प्राइस बहुत ज्यादा हाई थी। अब गाइस यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, मैं आप लोग हिल जाओगे, यानी कि ट्रिपल आर डे 1 में 200 करोड़ ठोक सकती है। यस, अब आप लोग ये मजाक समझेंगे, ये मजाक नहीं है, ये मैं इस वजह से बोल रहा हूं भाई साहब, पुष्पा 200 करोड़ ठोक सकती है। ट्रिपल आर भाई साहब उसने हिंदी में 20 करोड़ की डे 1 में ओपनिंग ली थी, लेकिन यहां पर तो पुष्पा द रूल के लिए पब्लिक पकलाई पड़ी है, हिंदी से कम 50 करोड़ आने वाला है। सो बहुत बड़ी फिल्म है। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको अपडेट पसंद है, तो पसंद वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।